जी न्यूज़ पोर्टल के लाखों दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों देख रहे हैं एसडीएम कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आम समस्याओं को लेकर। और आप देख रहे हैं गंगापुर प्रशासन, गंगापुर प्रशासन, गंगापुर प्रशासन, गंगापुर प्रशासन, आम जनता की मांगे पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, आम जनता की मांगे पूरी करो, पूरी करो, गंदगी साफ करो, गंदगी साफ करो, गंदगी साफ करो, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का नाश करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, गंदगी साफ करो, गंगापुर प्रशासन, नगर परिषद, होश में आओ, नगर परिषद, होश में आओ, गंगापुर प्रशासन, होश में आओ, पुलिस प्रशासन, होश में आओ, पुलिस प्रशासन, होश में आओ, बढ़ती चोरी बंद करो, बढ़ती चोरी बंद करो, बढ़ती चोरी बंद करो, बढ़ती चोरी बंद करो, अवैध मादक पदार्थ बंद करो, नशे का व्यापार बंद करो, नशे का व्यापार बंद करो, नशे का व्यापार बंद करो, गंगापुर प्रशासन, गंगापुर प्रशासन, होश में आओ, गंगापुर प्रशासन, होश में आओ, गंगापुर प्रशासन, होश में आओ। देख रहे हैं दर्शकों गंगापुर जिले के एसडीएम कार्यालय के बाहर पर जागरूक लोग के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए बात करते हैं। सर क्या कहना चाहोगे, किस बात के लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? आज पदम जी आम जनता की ओर से बिना कोई पार्टी के बैनर तले ये धरना शुरू किया गया है जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में। उसमें सड़क टूटी सड़कें, गंदगी से भरा हुआ शहर, नालों की भरी हुई जाम की स्थिति, सफाई नहीं होना, पूरा शहर अंधेरे से त्रस्त, बढ़ती हुई चोरियां, स्मैक की तस्करी जो गंगापुर में नशीले पदार्थों की चल रही है, उन सभी को गंदा पानी जो बदबूदार पानी नलों में आ रहा है लगातार, उससे आम जनता हताहत परेशान है। उन सभी मांगों को लेके आज एसडीएम साहब के समक्ष ये धरना शुरू किया गया है और सारी बातें हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन में दे दी है। इन्हीं बातों को लेकर हम आज के धरने को शुरू किया है। क्या कहना चाहोगे पार्षद महोदय? गंगापुर सिटी की जो वर्तमान जो हालात है, वर्तमान जो दशा है, वो देखते ही बनती है। गंगापुर सिटी जो 21वीं सदी का शहर है, वो कहीं ना कहीं जाके ऐसा लग रहा है गंगापुर सिटी विगत कई सदियों पुराना शहर होता जा रहा है। गंगापुर सिटी का आमजन सड़क, पानी, बिजली सबसे त्रस्त है, सबसे त्रस्त है। गंगापुर के जो आम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। नलों में बदबूदार गंदा पानी जो कि गंगापुर के लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, वहाँ की गृहिणियाँ जब सुबह सुबह उस पानी को भरती है, उस पानी को अपने बर्तन धोने, कपड़े धोने में भी उपयोग में नहीं लेती। गंगापुर की सड़कों की स्थिति, जो सड़कें विगत 6 महीनों में बनी है वो सब उखड़ गई है। नालों की सफाई अभी तक हो रही है, टेंडरों में हजारों लाखों रुपए का घोटाला है। सफाई के नाम पर हर महीने नगर परिषद का एक मोटा बजट जो जाता है, गंगापुर चारों तरफ एक गंगापुर शहर बन के रह गया। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जीतू भाई का, हमारी पूरी टीम का, हमारे रविकांत जी पार्षद का, हमारे जैमिनी जी वकील साहब का और हमारे सब अन्य साथियों का कि आज जीतू भाई ने जो जागरूकता दिखाई है आम जनता की तरफ से। तो मेरा तो गंगापुर सिटी के आमजन से यही निवेदन है, निकलो, अपनी अपनी समस्याओं को बताओ, अपने पार्षद के माध्यम से, अपनी महिलाओं के माध्यम से कैसे भी इस प्रशासन को चेताओ। नहीं तो जिस तरह से हम गंगापुर सिटी जो हमारा ज़िला बना था, जिससे हमको हाथ धोना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो हम गंगापुर को और बद से बदतर स्थिति में ले जाए। और इसके केवल और केवल दोषी गंगापुर की जनता रहेगी, क्योंकि यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये देख रखा है कि गंगापुर की जनता अपनी समस्याओं के लिए किसी भी तरह की कोई मांगे नहीं रखती है, किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं करती। तो उसका नतीजा आपको ये देखने का पड़ रहा है कि हमारा शहर दिखाने को तो सफाई के पायदानों पर कई
मुकाम ऊपर है, लेकिन जो धरातल पे आप देखोगे तो गंगापुर शहर की जो दशा और महादशा है वो देखते ही होंगे। ये मैं कहना चाहूँगा। तो मेरा तो सभी से ये निवेदन है, जीतू भाई जिस उद्देश्य को लेकर, जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर इस धरने पर बैठे हैं, मेरा तो गंगापुर के युवा सभी से निवेदन है, जीतू भाई के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दें और इस संघर्ष को जब तक आगे ले जाए जब तक हमारी समस्याओं का समाधान। वकील साहब क्या कहना चाहोगे? हमारे जीतू भाई ने गंगापुर की कुछ मूलभूत समस्याओं को लेकर के दिनांक 6-8 को एक ज्ञापन एसडीएम साहब को प्रेषित किया। व्यक्तिगत रूप से जाके उन्होंने एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो एक आम आदमी की छोटी ज़रूरत होती है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, इसको लेकर के एक ज्ञापन दिया। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि दिनांक 6 तारीख से आज तक ज्ञापन के उन्होंने जब ये बोला कि मैं इसके अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो मैं धरना करूंगा, उसके उपरांत भी आज तक प्रशासन के जूनी रहेंगी। और आज ये स्थिति है कि उनके आह्वान पे, हमारे जीतू भाई के आह्वान पर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई और टेलीफोनिक इन्होंने हमको बताया कि इस तरीके की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है इस गंगापुर के अंदर, और गंगापुर की स्थिति निरंतर बद से बदतर होती जा रही है। तो हम इस धरने के आए, इस धरने में छोटी छोटी बातें हैं जो एक आम आदमी का अधिकार है। नलों में बहुत गंदा पानी आ रहा है, निरंतर आ रहा है, जिसको पीना तो छोड़, आदमी झाड़ू पोछे के भी काम में नहीं ले सकता उस पानी को। इसके अलावा सड़कों की स्थिति क्या है वो सबको पता है, किसी से कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं तो सिर्फ इतनी बात, सारे वक्ताओं ने सारी बात कह दी, उसको रिपीटेशन में कोई बेनिफिट नहीं है। मैं तो आम जनता से सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो घरों में बैठा है, दुकानों पे बैठा है या अपने कार्यालयों में बैठा है, वो हमारी बात को अगर सुन रहा हो आपके माध्यम से, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो धरना है न तो किसी पार्टी की तरफ से है, न किसी पार्टी के इसमें बैनर है, ये आम आदमी की समस्या है और आम आदमी की बिल्कुल मूलभूत और फंडामेंटल समस्या है, जो फंडामेंटल उसके अधिकार है उसकी समस्या है। आप आइए, ये कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए धरना नहीं दे रहा जीतू भाई हमारा, इसके बाढ़ की कोई समस्या नहीं, इसके घर की कोई समस्या नहीं, गंगापुर की आम समस्या दुखी युवा है, इसमें जोश है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसमें कम से कम एक जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने का तो वो नहीं है, इसमें कम से कम बोलने का तो अधिकार है। आप लोगों का अधिकार है, आप बोलिए, आइए, धरने में शामिल होइए, इस धरने को आगे बढ़ाइए। हम तो साथ हैं, इनके तन मन धन से साथ हैं और जीतू भाई के। मेरा यही निवेदन है कि गंगापुर की जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा और इस बद से बदतर स्थिति से बचने के लिए जीतू भाई का सहयोग कीजिए, धरने में आइए और आवाज़ उठाइए। जीतू भाई क्या कहना चाहोगे? मैंने 6 तारीख को एसडीओ साहब को ये ज्ञापन दिया। पानी आता है भाई साहब तो बिल्कुल गंदा आता है, पीला आ रहा है, उसको देखते थे तो थोड़ा दुख होता था। राजनेताओं को देखा कि किसी ने कभी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करी। थक हार कर मैंने एसडीओ साहब को ज्ञापन दे दिया और ज्ञापन देने के बाद में मैंने उनको धरने के लिए भी चेतावनी दी और आज मैंने उनको लिखित में दे दिया और हम धरने पर बैठ गए और इन भाइयों ने आकर मेरा सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो मूलभूत समस्या 5 या 6 मैंने उनको साहब को लिख दिए। एक तो पानी की समस्या, बदबूदार और पीला पानी आ रहा है बिल्कुल। आज 3-3, 4-4 महीने हो गए, जनता बिल्कुल आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। समस्या इतनी हो गई है और जो सड़कें बन रही है 2 महीने में ख़राब हो रही है। सीमेंट बजरी घर पे मिला के लाते ठेकेदार और ला करके जो जगह सड़क बनेगी वहाँ पर लाएंगे और वो सड़क बना देंगे। 2 महीने में सड़क खराब हो जाती है। और सिविल लाइन पे क्या कहना है? सिविल लाइन पे जी हमने डाला है कि सिविल लाइन वाले गड्ढे खोद जाते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी ये थी कि हम रिपेयर करके देंगे। आज तक उन्होंने कोई भी सड़क को रिपेयर करके नहीं दिया, चारों तरफ गड्ढे। हमारे वार्ड पर नंबर 15 में भी सीवरेज वालों ने काम किया, खोद के पटक के आप जाके देख सकते हो इसको। इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है। लाइट 48 लाख रुपए की लाइट नगर परिषद में आई है, लेकिन अंधेरा छाया हुआ है। 60-70 लाख का नालों का ठेका हुआ, अभी तक कोई नाला साफ हुआ क्या? आप तो पत्रकार हो, आपने भी देखा होंगे कि कोई भी नाला साफ नहीं हुआ है पूरी तरीके से। अगर सब्बल से भी उसमें अगर आपन खोदेंगे ना तो सब्बल भी नहीं घुसेगा, इतने ठस नाले भरे हुए हैं। मच्छर उड़ेंगे और फिर हमें बीमारी होगी, भोगेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद बिल्कुल आवारा होते हैं ना, ऐसे छोड़ रखा गंगापुर के व्यक्तियों को। और अभी 3 महीने बाद में चुनाव है, घर घर में डोलेंगे पार्षदों को भी जिम्मेदारी बनती है कि सभी पार्षद आवाज़ उठाएं इन समस्याओं को लेकर। और ये जो मीटर है वो
उसके लिए स्मार्ट मीटर आए, ये आम जनता का खून चूसने का काम करेंगे। सब जगह से रिपोर्ट आ रही है 1.5 गुना आएगा, 2 गुना आएगा। अब इन समस्याओं को लेकर हम बैठे हैं और जब तक हमें ये समस्या नहीं होगी खत्म, हम यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। स्मार्ट मीटरों का तो अब जैसे स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें पता चला कि जो टेंडर दिया है 10 करोड़ 10,000 करोड़ का वो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया है। ऐसी क्या मजबूरी थी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ये स्मार्ट मीटर का वो दिया ठेका? और जबरदस्ती मीटर चेंज किए जा रहे जब से सही मीटर। अब सरकार ने एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये 5 रुपए का जो बिस्कुट का पैकेट है उस पर भी सब जानकारी होती है। सड़कों पे 20-20, 30-30 लाख की सड़कें बनती हैं, इन पर बोर्ड नहीं लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। इन पर भी जानकारी होनी चाहिए किस मत से सड़कें बनी है और कितने साल की गारंटी है, कौन से ठेकेदार ने बनाई है। अगर इसमें कोई खराबी होती है तो किस ठेकेदार से संपर्क करें, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार इतना हावी है कि घर पे से सीमेंट बजरी मिला के ला रहे हैं और सड़क बना के नहीं चले जाते हैं, 2-3 महीने में सड़क खराब हो जाती है और कोई कहने वाला नहीं है। और संबंधित कर्मचारी की ओर देख लो लापरवाही, वो इनके बिल पास कर देते, इनकी गुणवत्ता को जांचते नहीं है, कुछ भी नहीं करते और बिल पास करे जा रहे हैं दमादम। शायद जितेंद्र जी ऐसा लगता है कि नगर परिषद में जो भुखमरी है ना और जो वो चरम पे है, मतरी है वो शायद अब तक के हाँ वो चरम पर हो गई है भुखमरी। जी और सभापति जी की बाढ़ की स्थिति देख लो आप जाकर के, जब वो खुद के बाढ़ की स्थिति सही नहीं कर सके तो गंगापुर की क्या स्थिति सही करेंगे? एक रोड लाइट सही नहीं होती जिससे पहले पट्टा बन जाता है। पट्टा बनाने में तो पूरा ध्यान है, लेकिन गंगापुर की समस्याओं को सुलझाने में कोई ध्यान नहीं है। आप खुद भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, इन बातों का हम आपके जरिए आगे बढ़ाएंगे और हमको ऐसा लगता है कि हमारी समस्या का समाधान होगा। स्मार्ट मीटर की आपने बात की, तो स्मार्ट मीटर के मामले को लेकर सरकार ने ये अभी व्यवस्था की है कि जो पहले सरकारी कार्यालयों में लगाया जाएगा, फिर बाद में आम पब्लिक के लिए लगाया जाएगा। अभी स्टेटमेंट सरकार का ये आया, बस यही हम कह रहे हैं कि हम हाँ। और बकरिया कुछ कहना चाहो घरों में लग गए? मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जब पार्षद तब भी कही थी और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप पत्रकार हो, आप नगर परिषद में जाके ये देखना, मैं आपको 10 उदाहरण दे दूँ तो क्या वो कर्मचारी सस्पेंड होंगे? एक लेआउट का एक स्कैंडल ये बनाते हैं, ये जिनके पैसे नहीं पहुँचते उस पत्रावली में कहते हैं कि इस जगह का लेआउट पास नहीं है। तो लेआउट क्या है भाई? मैं उसी कॉलोनी के जस्ट मकान, बिल्कुल एक मकान, एक कॉलोनी, एक खसरा नंबर के मैं आपको 10 उदाहरण अगर दे दूँ तो वो क्यों ये नहीं कि इनको सस्पेंड कराने की किसी में हिम्मत है? मैं कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से 10 जगह उदाहरण दे दूंगा। इसका पट्टा बना हुआ है, मेरा ये फाइल पे नोट है कि लेआउट पास नहीं है आपका। लेआउट क्या है? लेआउट का क्राइटेरिया आपका क्या है? कि केवल जनता को छूतियाँ बढ़ाने का काम करते हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आपको। ये JNN की ड्यूटी है। एक मकान का बिल्कुल खसरा नंबर, एक कॉलोनी है, एक का पट्टा दे दिया, एक का नहीं दिया। लेआउट क्या है? इस तरह से लेआउट की बात की जाती है तो अगर कोई इनसे नकल मांगता है, कुछ भी जाता है, उसके खिलाफ आजकल ये कर्मचारियों ने एक प्रोपेगेंडा अपना लिया, या तो उसको खिलाफ मुकदमा करवा दो और या उसको दो मत। आवाज मत उठाओ। अगर आवाज उठाओगे तो कल मुझको भी ऐसा लगा कि भाई मैं अब धरने पे बैठूंगा तो परसों 2-4 दिन पहले मुकदमे दर्ज करवाएं। और ये देखो कितने अचंभे की बात है कि आम जनता सरकारी कर्मचारियों से रिश्वत मांग रही है। कौन सा मुकदमा दर्ज करवाया? आम जनता सरकारी कर्मचारियों से रिश्वत मांग रही है। आपका समझ में आती है कि ये बात है? हमारे तो समझ से बाहर है ये। पत्रकार साहब, इसमें यह है कि कई जनता का भी दोष है, बुरा मत मानना। मैं आम जनता से भी, मेरी आम जनता से भी वेदना शिकायत है। मेरा कहने का अधिकार है कि गंगापुर के आम जनता अपने हकों के लिए लड़ना नहीं जानती है। हमारे पास के शहर है करौली है, इंडोन है, इसकी जनता हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जागरूक है। बिल्कुल इस बात को कहने में मुझे कोई राजनीतिक कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी प्रकार का कोई इलेक्शन लड़ने की नहीं इच्छा रखता हूँ, न मेरा कोई विचार है। अगर मैं माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल मुझे इस बात को कहने में कोई नहीं है। जिला चले गए यार, कोई नहीं बोला यार, कोई नहीं बोला। आप सब लोग साक्षी इस बात के। क्या वो रामकेश जी के काम आता है वो जिला? जयमनी जी, सबसे बड़ी बात बताओ आप यार। जिला का रहता तो भूमाफिया जो यहाँ लूट खसोट चल रही है वो बंद हो जाते। अब क्या और आजकल जमीनों पे जो कब्जा सुजीत शंकर जी SP थे, हमारे लोग सुजीत शंकर जी जब SP थे तो आपने देखा कि जो मादक पदार्थों की तस्करी चल रही है गंगापुर में, स्मैक वगैरह जो भी है, उन पर बहुत हद तक लगाम लग गई थी। जिला कैंसिल होने से उनको यहाँ से हटा दिया गया। हटाने के बाद वापस वो के वो हालात हो गए। आज कोई भी प्रशासन का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं है। युवाओं को मौत की तरफ ले जाया जा रहा है और इसी के कारण चोरी लूटपाट, इसी के कारण मतलब छोटा सा एक भगोना भी रख दिया ना, अपने सिलेंडर भी ले गया तो उसको भी चोर ले जाते हैं, ये स्मैक वाले ले जाते हैं। कोई भी मतलब उन पर रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जिले का अधिकारी यहाँ बैठता था
जिले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने आप सतत विकास होता है, कई तरह के बजट आते हैं जिले, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चोर बाजारी बंद होती है, सब पे एक व्यापारी पे भी लगाम होती है, सब पे अधिकारियों पे भी लगाम होती है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। आम जनता तो सिर्फ क्या है कि ये कांग्रेस, ये बीजेपी, अब कांग्रेस ने जिला बढ़ा दिया, हम तो ये कह रहे हैं कि हमको तो बसपा बना दो जिले, हम तो बसपा का झंडा उठा लेंगे। जिला तो बनाओ आप, जिले से एक व्यक्ति को लाभ नहीं है, पूरे शहर को लाभ है, हर व्यक्ति को लाभ है, हर युवा को लाभ है, हर महिला को लाभ है। तो जिले से हमारे शहर का विकास हो, बाहर के हजारों कर्मचारी आए थे, हजारों कर्मचारी आएंगे, व्यापार भी बढ़ेगा। अब रहा सवाल क्या, लोगों को मुझे शर्म आती है ये कहने में कि लोग जिला कैंसिल करवाने वालों को धन्यवाद दे रहे हैं, जाके माला साफा पहना रहे, माला साफा पहना। हम इस गंगापुर के निवासी हैं, यहाँ ये लोगों की मानसिकता है कि जिला कैंसिल होना अच्छी बात है। नहीं सर, उसमें जिस तरह से आप कह रहे हो कि लोग माला साफा पहना रहे, माला साफा शायद वो लोग पहना रहे जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुकात माफियाओं से है, जमीनों पर कब्जा करने से, अवैध अतिक्रमण से है, जिले का वो सारी चीजें आती हैं। जिले की एक कमी क्या बताई कि जिले को रामकेश जी ने बनवाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया, सिर्फ ये दोष है। अरे आप बना दो ना, आपको किसने मना किया, हम तो आपको नमस्कार कर लेंगे, आपके चरण छू लेंगे, आप जिला तो बनाओ। एक 8-10 लाख रुपए की आप कुछ करने की क्षमता तो रखो। सुनो मेरी बात, मैं गंगापुर के इतिहास के अंदर प्रत्येक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करता हूँ कि पिछले चुनावों में मैंने देखा जो गंगापुर के विधायक ने बुकलेट जारी करी ना, उस तरीके से आप अपनी अपनी बुकलेट जारी कीजिए कि आपने गंगापुर के लिए ये योगदान दिया, ये विकास कराया। आप करो ना, हम अच्छे को अच्छा करने की क्षमता रखते हैं, और लेकिन बुरे को बुरा करने की क्षमता भी हम रखते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं है कि हम किसी के गुलाम हैं या किसी की सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। हम आम नागरिक की हैसियत से बात कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, और गंगापुर का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि आप गंगापुर को विकास की ऊंचाइयों पर लेके जाइए। आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकते। नगर परिषद के हालात देख लीजिए आप। एक मदम जी, आप खुद पार्षद भी हैं, आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए कि एक पट्टा बिना पैसे के उन्होंने जारी किया हो तो बता दो आप। सब में ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। आप ये देखिए, निर्माण स्वीकृति के नाम पे आम आदमी मकान बनाता है, गरीब आदमी मध्यम वर्ग का, उस पर जाके हफ्ता वसूली करते हैं, पैसे लेते हैं। उनको ये पता नहीं है, 10-5 हज़ार रुपये की पुड़िया बनाते हैं। ये नहीं देखते कि भाई कितने 250 वर्ग गज तक तो निर्माण स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। इनको ये जानकारी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इतनी चोरियाँ होती है गंगापुर के अंदर, क्या एक भी चोरी प्रशासन ने पकड़ी? पुलिस प्रशासन ने एक भी मोटरसाइकिल पकड़ी? सिर्फ एक जवाब होता है कि आपका बीमा है, बीमा मिल जाएगा। क्यों परेशान होते हो, क्यों धक्के खाते हो थाने के? एक FIR आम आदमी दर्ज नहीं करा सकता। क्या हालात हो रहे हैं, किस दिशा में हमारा गंगापुर जा रहा है? मैं प्रत्येक नागरिक से अपील करना चाहूँगा, गंगापुर के अपने अधिकारियों के लिए लड़ें, अपने अधिकारियों के बाद अपनी बातों के लिए आए, जीतू भाई का साथ दें। अपने हकों के लिए हम नहीं लड़ पाएंगे तो हम मूक दर्शक बन के रह जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। व्यापारियों का, छोटे जो दुकानदार होते हैं उनका तो खाद्य पदार्थ वाले सैंपल लेके उनका चालान कर देते हैं, लेकिन इनको जो पीने का पानी है, आम पब्लिक पीती है पानी, और पीकर गंदा पानी को पी के अस्पताल में काफ़ी सारे मरीज हो रहे हैं, उनको वो पानी गंदा नजर आ रहा है। क्या उसका सैंपल नहीं भरा जाना चाहिए? बिल्कुल भरा जाना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी बनती है ये कि इसके खिलाफ करें। हमारे एक्शन PhD के IN, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये देखिए कि सवाल इस चीज़ का है, जनता डरती किससे है कि ये FIR दर्ज कर देंगे। अरे बंद हो जाओ ना, जमानत हो जाएगी, नहीं होगी, सड़ जाएंगे जेलों में। लेकिन अपने अधिकारियों के लिए तो लड़ेंगे। हमने जो हिंगोटा में जो पानी का स्टोर है चंबल का, उसको जाके देखा, डायरेक्ट पानी चंबल का आ रहा है, न कि बोरिंग का पानी आ रहा है। मट वाला रंग का पानी है। आप बिल्कुल आप उसको देखोगे तो पी नहीं सकते, और पी लिया तो आपको पेट में जाएगा तो उल्टी दस्त होगी। हम उसको देख भी नहीं सकते, इतना गंदा पानी है। सर, जिस तरह से चंबल डैम पे मैं अभी जाके आया था पिछले संडे को, तो वहाँ से देखा था, तो वहाँ जो स्टोरेज का है ना, अब ये कहते हैं कि चंबल में पाइप डूब गया, वो डूब गया। अरे कि चंबल से तो 2 किलोमीटर कोई तो आम जनता का जिम्मेदार होगा, कोई व्यक्ति, कोई ये अधिकारी है, जनप्रतिनिधि, कोई तो जिम्मेदार होगा आम जनता के। आम जनता किसके सामने जाके रोएगी? आम जनता के दुखों को कौन दूर करेगा? आम जनताओं की समस्याओं को कौन सुनेगा? गंगापुर के हालात क्या हो गए? पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पे। नगर परिषद में आप जाके सीधे मुंह बात नहीं कर सकते।
आप कोई काम नहीं कर सकते क्या? हर आदमी के पास में पार्षद का जैक है, हर आदमी के पास में विधायक का जैक है, हर आदमी के पास में मजदूर ठेला वाला किसान नहीं सर, कहाँ से पैसे लेके आएगा, आप कहाँ भी से तो देगा? पहले पूर्व मनोनीत पार्षद रहे हो, हमने तो आपको नहीं ये चीज़ आपको पता है हमने कि जब यहाँ एसीबी का पंकज जी- ट्रैप हुआ, सुनिए मेरी बात, एसीबी का ट्रैप हुआ कर्मचारी, और एक ऐसा कर्मचारी जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप है, पुलिस ने उसको उठाया, उसकी आज तक रिकवरी नहीं। एक ऐसा कर्मचारी जिसपे गंगापुर का पट्टा दक्षिण से क्या उत्तर में इनको बनवा रहा, ऐसे ही उत्तर का दक्षिण कर्मचारी में मिल बनवा रहे हैं क्या लगाने के लिए? रहा। वो यहाँ बैठे और उसके अच्छे नगर परिषद को इस कर्मचारी तरह आज आयुक्त तक नहीं मिल रहा। बड़े शर्म की बात है, आज तक आप गंगापुर के अंदर आयुक्त नहीं लगा पाए, गंगापुर को प्रॉपर आयुक्त नहीं मिला, कितनी शर्म की बात है। सरकार से मैं अनुरोध करना जो चाहूँगा, भी आयुक्त आई थी तो उसका शिकायत भी तो सर आप लोगों ने ही की थी, पार्षदों आप ने। ये देखिए, कृपया इस चीज़ को भी पार्षद आम जनता के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, आम जनता के अधिकारों के लिए। आप ये देखिए, आरटीआई के तहत जितनी भी नकलें लगती है, आज भी मेरी 20 नकलें पेंडिंग है, आज तक मुझे उनकी नकल प्राप्त नहीं हुई। जब एक पार्षद को नकल प्राप्त नहीं हो सकती तो आम जनता क्या नकल नहीं लेगी? क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार उनके अंदर गठरी है, भ्रष्टाचारों की, भ्रष्टाचार में पूरी नगर परिषद लिप्त है। सभापति जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकते। आप देखिए शहर की क्या हालत है, इन 5 वर्षों में आपने क्या कर दिया, शर्म आनी चाहिए आपको। आप देखिए अपने वार्ड की हालत तो देखिए आप जाके, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप जनता आपसे बहुत अपेक्षा रखती है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप अपना कुछ समय बचाएं, अच्छे काम कर लीजिए। मानो वो जनप्रतिनिधि रहे, आज जनप्रतिनिधि के जनता खिलाफ के अगर कोई प्रति बोलेगा आप तो मुकदमा जवाब दर्ज हो दे जाएगा। जनता आपसे आम जवाब पब्लिक नहीं मांगना बोल सकती चाहती है। इसमें। आज आप जनता जनप्रतिनिधि हो, आपसे सक्षम पूछना इसलिए बोल चाहती पा रहे हो। है कि आपके इन 5 वर्षों की उपलब्धि क्या है? आपने इन 5 वर्षों में सभापति के कार्यकाल में गंगापुर को क्या दिया? एक अच्छा काम बता दीजिए आप। इस चीज़ को आप छोड़िए, आपने मनोनीत पार्षद रहा था, आपने क्या कितना कार्य करवाया था? हमने मेरी बात सुनिए, आप ये देख लीजिए, हमारी नगर परिषद में कोई सुनता नहीं था, नहीं सुनता था। विधायक साहब के माध्यम से हमारे गंगापुर में कितनी सड़कें बनी, मैं मेरी बात कर रहा हूँ पर्सनल, वार्ड नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। आप वार्ड नंबर 16 के अंदर 25 लाख रुपए की सड़क मैंने बनवाई मनोनीत के कार्यकाल में। आप मनोनीत तो सारे गंगापुर सिटी के सर, इस बात- रोड पे आप मैं बैठे हो, बता ये तो रहा हूँ मेन रोड आपको, था ना। मैं बता रहा हूँ ना आपको, वार्ड नंबर दयाल नगर वाला है, उसके अंदर मैंने सड़क बनवाई। सुन लीजिए, कम से कम 5 सड़कें मैंने गंगापुर में मनोनीत के कार्यकाल में बनवाई है। तो मेरे कार्यकाल के अंदर मेरे वार्ड में जाके आप पूछ लीजिए, वार्ड नंबर 9 हुआ करता था, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 16 है। 1 इंच भी मैंने हिस्सा पूरे वार्ड के अंदर नहीं छोड़ा, पूरी सड़कें नहीं बनवाई, हर खंभे पे लाइट लगवाई। मतलब सवाल मैं अपनी जिम्मेदारी के प्रति मैं अपने नहीं सर, आपने तो अपने वार्ड का बता दिया, पर मेन गंगा जब आप मनोनीत पार्षद बनते हो तो हमने- पूरे गंगापुर सिटी के मैं बनते हो, आपको सभी बता- वार्डों के। उत्तम क्या जी- मैंने ये सड़कें नहीं देख सकती सभी को? उत्तम जी, मेरी बात इतने सुनिए। पार्षद है, क्या हमने- आँख बंद करके आप सर यहाँ से प्रत्येक- निकलते हो? आप ये चीज़ बताइए, आप पर्सनल वार्ड में मत दीजिए, आप गंगापुर की मेन सड़कों के लिए कितना मुद्दा उठाया, ये चीज़ बात कीजिए। कुबेर जी मेरे साथी थे, इनसे जी। पूछिए आप। हर बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, कितनी बार हमने मुद्दे आम जनता के लिए उठाए, हर बोर्ड मीटिंग में उठाए, बार बार धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए। उन बोर्ड मीटिंग का जो प्रोसीडिंग रजिस्टर है वो लिखा हुआ है, बिल्कुल आज लिखा तक हुआ है। कितना सार्वजनिक करवाया आपने? एक मिनट में तो सार्वजनिक है, आज भी आरटीआई के तहत 20 नकलें मेरी लगी हुई है, और इतना बड़ा बस्ता मेरे पास है। आप आइए, आपको मैं सार्वजनिक रूप से दूंगा। आप उनको सर प्रकाशित जब कीजिए। आपको ही आरटीआई की नहीं मिल रही तो आम लोगों को कहाँ से आइए ना, मिलेगी? इस चीज़ को आप भी तो एक देखिए, चीज़ क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। पार्षद महोदय, एमएलए साहब ने, रामकेश जी ने काफ़ी रोडें बनवाई, जैसे कि पार्षद महोदय ने बिल्कुल बनवाई। कहा, और अच्छा भी कार्य किया। गंगापुर सिटी में 4 तरफ रोड बनवाई, लेकिन पार्षदों का सम्मान उसमें नहीं रहा, कहीं भी पार्षदों का नाम लिखा गया। ये तो अब भी नहीं हो रहा, सरकार की सड़कें थी, उसमें नाम ये तो सब सरकारें सरकार के ऊपर से वो थे, अब भी नहीं हो रहा। आप नहीं। भी पार्षद बिल्कुल। हैं, अब भी नहीं हो रहा आपके साथ। नहीं, पार्षदों का सम्मान तो रहना चाहिए। जो नहीं, पार्षदों ने काम करवाया उस टाइम काम करवाए थे, मैं तो आपके माध्यम से मैं इस चाहे बात से- सरकार किसी की भी नहीं हो, मैं आपके माध्यम जी। से एग्री करता हूँ, लेकिन चूंकि एजेंसी उसकी जी। पीडब्ल्यूडी थी, तो अगर नगर परिषद एजेंसी होती तो हम उसके नगर परिषद में विरोध करते, सब कुछ करते। देखिए आप। और उन सड़कों की जो एमएलए साहब ने बनाई है उनकी गुणवत्ता आप देखिए। नहीं, रोड 1 नंबर की है, लेकिन थोड़ा सा डर मैं लगा तो पार्षद। आपसे ये कहना चाहूँगा पदम जी। जी, क्योंकि आप भी पार्षद हैं, अपन ने बोर्ड मीटिंग में 16 लाख के कार्य के लिए हर जी, करे, तो क्या आप उनका दायित्व नहीं बनता कि उन कामों को चालू करें?
बिल्कुल होना इसी चाहिए। वार्ड में उन्होंने अपने चहेतों के वार्ड में चालू कर दिया, हमारे जैसे वार्डों में काम रोक रखे, हमको एक लाइट तक की उन्होंने मना कर रखी है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? नहीं, लाइट की तो पार्षद महोदय आपके इस टाइम जो लाइट की बहुत लाइट इस टाइम तो अच्छी व्यवस्था है फिलहाल। लाइट क्योंकि 175 लाइट तो मैंने ठीक करवाई है खुद ने अभी। सुनिए, लाइट सही कराना आपके लिए, सही कराने के लिए हम 1.5 महीने से हम आग्रह कर रहे हैं उनसे। 1.5 महीने से हमारी लाइटें नहीं ली। जब आज उनसे हमने अपनी बार जोरता से किए तो आज उन्होंने अपनी लाइट आज उठाई है। और क्या नई लाइट नहीं दे सकते वो? नई लाइट आती नहीं है। नहीं, अब ठेका दे दिया तो पुरानी लाइट ठीक हो रही मेरी बात है और बहुत भारी मात्रा में लाइट ठीक हो रही है। आपकी बात सही है। मैंने तो मेरी लाइट अपने पैसों से सही कराई है पार्षद महोदय, पत्रकार महोदय। मैं तो अब मुद्दों की बात करना चाह रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं आके मैं ये कहना चाह रहा हूँ नहीं, शायद कुछ ऐसे वार्ड पार्षद है जो चाहते हैं, शायद उनकी हो सकती है या आप में भी मैं कर उस सकते पर नहीं हैं आना कहीं से चाहता, लेकिन मैं तो अब चेताना चाहता हूँ नगर परिषद को, यहाँ के प्रशासन को, क्योंकि अब बारिश का मौसम खत्म होने जाना है। गंगापुर में जिस तरह का पानी आ रहा है गंदा, तो ये भी मौसमी बीमारियों को इंगित करता है। गंगापुर के अंदर अगर ऐसे ही हालात रहे, चारों तरफ बदबू कचरा, तो गंगापुर महामारी के ढेर पे बैठा हुआ है। तो मेरी नगर परिषद को मैं उन्हें चेताना चाहता हूँ, यहाँ के चिकित्सा विभाग को, कि तुरंत वार्डों में फॉगिंग कराएं, नहीं तो गंगापुर सिटी में इतने पेशेंट बढ़ जाएंगे आने वाले महीनों में कि गंगापुर का अस्पताल तो उसको रख ही नहीं सकते। तो आपके चैनल के माध्यम से तो मेरी तो यही अपील है, चिकित्सा विभाग, अपना नगर परिषद विभाग वक्त रहते इन चीज़ों पे ध्यान दें। कहीं ऐसा नहीं हो जिस तरह की नाले की सफाई अभी तक कर रहे हैं वो बरसात जाने के बाद, इसी तरह हाथ मलते रह जाएं और गंगापुर एक महामारी के ढेर पे बैठा रहे। पार्षद महोदय, आपने पट्टे की बात की तो पट्टे को लेकर वाकई अनियमितता मिलेगी। जब हमने बोर्ड की मीटिंग में उठाया था, गलत शपथ पत्र नगर परिषद में देके जो पट्टा बना था, गलत पट्टा बना था बोर्ड की मीटिंग में, उसके बाद अपन ने क्या रखा? अभी तक वो पट्टा निरस्त नहीं हुआ। पट्टे निरस्त नहीं हुआ, मैं उसका विरोध करता हूँ। मेरा तो कहना ये है कि पट्टे पे पार्षद के कहीं ना कहीं कंसर्न ले, चूँकि वो लेते नहीं है, क्योंकि पार्षद को पता है इस वार्ड में इस पट्टे की, इस मकान की, इस प्लॉट की ये स्थिति है। और पहली बोर्ड मीटिंग से इसको उठाते आ रहे हैं। वकील साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप उस संबंधित पार्षद से उसकी कंसर्न लेने में आपको कहाँ दिक्कत है? तो सही वकील साहब से बात करेंगे। वकील साहब, नगर परिषद में गलत तरीके से झूठा शपथ पत्र देना कहाँ तक जायज़ है? गलत झूठा शपथ पत्र देकर नगर परिषद में पट्टे बना लिया गया। पूरी बोर्ड की मीटिंग ने उसको पारित कर दिया कि इसके पट्टे को निरस्त किया जाए, लेकिन नगर परिषद ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उस पट्टे में। भ्रष्टाचार है, जिन अधिकारियों ने वो पट्टा बनाया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। केवल पट्टे को निरस्त करना ही ये कोई तरीका नहीं है। पट्टे को जो दोषी है, कोई पट्टा बना तो पट्टा बना एक प्रोसेस से बनता है। पत्रकार महोदय, आप जानते हो पट्टे का एक प्रोसेस होता है। कई जगह रिपोर्टिंग होती है, चाहिए नहीं है, उसमें फिजिकली भी रिपोर्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटली भी करते हैं। जब पट्टा बन गया तो मिली बगल से बना, गलत बना, क्यों बना, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी ना। उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करो, क्या नगर परिषद सस्पेंड करो उनको। नगर परिषद की जिम्मेदारी नहीं बनती? 100% जिम्मेदारी है नगर परिषद की, भ्रष्टाचार की हर चीज़ में जिम्मेदारी है। आप उससे दूर कैसे हो सकते हो? जो कर्मचारी लायबल है उसके लिए बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। जिस तरह से पट्टों पर कहीं विधवा महिलाओं के नष्ट कर देना कोई समस्या का समाधान नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आती है कि कहीं विधवा महिलाओं के जो प्लॉट है उन पर कब्जा हो गए, किसी दूसरे के नाम से पट्टे जारी हो रहे, और जो प्लॉटिंग खाली है उन पर भी आजकल क्या फर्जी स्टाम्प बना के बहुत से कर्मचारी डायरेक्टली कब्जा कर रहे हैं। पर शब्दों में एक सीधी बात जो हर आदमी समझ सके वो कहना चाहता हूँ। गंगापुर में प्रॉपर्टी का मैटर ऐसा हो रहा है कि हर आदमी जो इज्जतदार और सम्मानीय व्यक्ति है, जो आम नागरिक है, वो डरा हुआ है कि पता नहीं किसके प्लॉट का कहाँ पट्टा बन जाए। ये स्थिति आप सबके अनभिज्ञ नहीं है। पैसे के दम पे नगर परिषद में आप कुछ भी करवा सकते हो, X, Y और Z। पैसे होने चाहिए आपकी जेब में, आप कुछ भी। अब इसी गंगापुर में ये LED जो लाइट की बात करी तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 5 सकता हूँ, उस समय 2018 की बात है। आप सब लोगों को पता होगा, आप उस समय बदल जी आपने, मैंने इसी जगह पर LED लाइट करोड़ों रुपए का घोटाला था, मैंने धरना दिया, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ दिया। कोई हवाई बात नहीं की मैंने DLB से भी जो इनका कॉन्टेक्ट हुआ था वो निकलवाया। तो ये जो लाइट है ना, तो ये आम आदमी ने सुनते ही ये कहा कि भाई ये लाइट 3000 की, 1500 की, 5000 की क्यों है। तो आप लोगों को शायद किसी को पता नहीं है कि ये 5000 की लाइट एक शर्त पे है
कि उसमें कॉन्टेक्ट में पढ़ लेना आप। मैं सारी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा। लिखा हुआ है कि भाई ये 5 साल तक इसको रिपेयरिंग की जिम्मेदारी उसी, ये 3 साल तक या 5 साल तक उसमें सारा, कोई लाइट 3 साल की है, कोई लाइट 5 साल की, रिपेयर वही कंपनी करेगी। और सर जिस तरह इस वजह से इसकी रेट ये है। PWD जो कंपनी रोड बनाती है ना, जो ठेकेदार को देती है, 3 गुना क्यों लेती है? इसी कारण लेती है कि आपको 5 साल तक इसका मैंने रखरखाव उसका पढ़ा, जब मैं करोगे। यहाँ वो सारी बैठा। चीजें होती है, कंसल्टिंग मैं अपने नियम कायदे मैं और अपने सारी कम शर्तें से कम- मंजूर होती है। मैं अपने कम से कम 15 पार्षदों के साथ इसी जगह पे बैठा था। जी। ये इतिहास की बात है, पदम जी को पता है इस बार की कटिंग आज हुई है। और पूरे तैयारी के साथ बैठा था, पूरी तैयारी के साथ बैठा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि उस फिर मैंने यहीं के इसी जगह पर बैठ के मैंने उस कंपनी को 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगवाई इसी नगर परिषद से। 25 लाख रुपए, एक बार 18 लाख की लगी, फिर 9 लाख की, 7 लाख की लगी, मतलब 25 लाख रुपए की। पदम जी क्यों लगी पूछो आप मेरे से। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ऐसे लगी कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई लाइट 24 घंटे बंद रह जाती है, एक वार्ड की कोई लाइट है कमरे की और शिकायत के बाद अगर आपने शिकायत कर दी और 24 घंटे तक वो बंद, पढ़ लेना आप उसमें जी। तो ये लिखा होगा पर डे 200 रुपये पर डे पेनल्टी, 200 रुपये पर डे पेनल्टी है, देख लेना आप। तो किसी को पता नहीं है। नहीं, आजकल वो पेनल्टी सीधे नगर परिषद के अकाउंट में नहीं जाती, वो नेताओं की जेब में जा रही है। हाँ, वो ये एक लगता है अलग कर्मचारी बात है। सीधे ही वहाँ वो से अलग बात है। वो चंद में खा रहे हैं। यहाँ का सर जितना गंगापुर सिटी में भ्रष्टाचार है ना, अच्छा, देखने को मिल रहा है, वो शायद आज तक हमने कहीं लाइफ में नहीं देखा। हमने उनको सबूत पेश किए, भाई हमने इतनी शिकायत फिर और पार्षदों ने भी कही, तो सब फिर कोई आगे बढ़ता है तो फिर सब लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने भी कर रखी है, फिर जाँच हुई तो जाँच पे 25 लाख रुपए की उस एलईडी की जो कंपनी उस पेनल्टी लगी। और वो 25 लाख रुपए किसके है? वो आपके है, वो आपके है, वो आपके है, वो मेरे है। किसका पैसा है वो? आम वो जनता पैसा का हमारा था। और आपका ही है भाई साहब, पर बोलने वाला कोई नहीं है इस गंगापुर में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आवाज़ उठाओ, ये आपकी आवाज़ है। हम तो आज यहाँ हैं, कल हो सकता है यहाँ नहीं रहे, ये आज यहाँ हो सकता है यहाँ नहीं रहे, पर ये समस्याएं तो रहेंगी, आप और हम जनताओं के भी लिए रहेंगे। दुखदाई है। और ये खास तौर पे देखा आम जाता है, सब आम बाहर की पब्लिक यहाँ आम आती है ना, जनता पर वो कहीं ना कहीं एक पार्षदों चीज़ पे दोबारा दर्ज पार्षदों नहीं पर जाती है। विश्वास करके उनको जिताया और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मुद्दे को उठाना चाहिए। पदम जी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि जब हम वोट लेने जाते हैं तो बहुत सारे वादे करके आते हैं जनता से। मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि मैं बात करूँ मेरा काम नहीं हो, इस जगह तक जनता सेटिस्फिकेशन है। लेकिन आप यार, आपने 60 पार्षदों ने इन 5 सालों में कितने धरने दिए बताओ आप केवल ये कह के दूर नहीं हो सकते कि सरकार उसकी थी, सरकार इसकी थी, हमारा काम नहीं हुआ। दैट इज़ नो मैटर ये है कि आपने बात कितनी करी अपनी। हम जब पार्षद थे तो एमएलए साहब भी हमारे खिलाफ थे, बीजेपी की सरकार थी निर्दलीय, हालांकि मैं पार्षद था, और मान सिंह जी से उस समय भी हमारे हुए थे, फिर रामकेश जी से भी मैंने तो लड़ी है। मैं कोई ये नहीं कर रहा मैं किसी गुलाम नहीं हूँ। आज ठीक है हम किसी एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ एक, लेकिन अगर जब तक वो अच्छे काम कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, हम उनको भी छोड़ के पहले हम जनता के प्रति लायबल हैं, हम जनता के प्रति लायबल हैं। मान सिंह जी से उस समय मैंने लड़ाई, मेरे पार्षदों को लेकर के धरने प्रदर्शन किए मैंने, सबूत है इस बात का। भाई हम बोले तो सही, काम नहीं हुआ, पर हम बोले तो सही। आपको बोलने का, जनता ने आपको वोट दिया है, जनता के प्रति आपको लायबल है। ये इस जिम्मेदारी से आप किसी भी तरीके से मुक्त नहीं हो सकते। एक वोट की कीमत चुकानी पड़ेगी मिस्टर। 3 महीने बाद इलेक्शन आ रहे हैं, उन घरों में कैसे कर लेके जाओगे आप? समय आने पर जनता ताज उतार भी लेती है, ताज पहना भी दे दीजिए। पहना भी देती है। मैं तो देखो, मेरे लिए तो इलेक्शन लड़ने का विचार है, बिल्कुल आपके माध्यमों से कह रहा हूँ मैं। मेरे कोई राजनीतिक विचार नहीं है, न मुझे कोई चुनाव लड़ना। मैं तो सिर्फ दर्द की वजह से आया कि जीतू भाई जो हमारा है, ये अच्छी बातें कर रहा है, बिल्कुल फंडामेंटल बातें कर रहा है, बेस की बात कर रहा है, आम जनता की बात कर रहा है। आप आइए इसके साथ, इसका साथ दीजिए। जिसको राजनीतिक लाभ लेना वो भी आ जाइए, क्योंकि जनता आपसे भी पूछेगी, जो पार्षद है उससे भी पूछेगी कि आप भाई उस धरने में क्यों नहीं गए। वो तो आम आदमी की बात कर रहा था ना वो बंदा। तो आज ये अगर मान लो इसको चुनाव भी लड़ना हो या लड़ने की मन में इसके हो, तो केवल एक वार्ड के लिए आ जाता है। ये तो गंगापुर के लिए आ गया ना, तो इसके साथ क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? अरे पार्षदों पे ये नहीं उठा झंडा, तो कम से कम एक आम आदमी ने उठाया तो इसको साथ तो दे दो यार। इतना तो अपना दायित्व बनता है। इसको जमीर को कतई मत मारो कि जीत कर घरों में बैठे हो आप और नेता की गुलामी कर रहे हो। हमने कभी नेता की गुलामी नहीं करी। इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं, हमारी बात जब रामकेश जी के कार्यकाल में नहीं मानी गई तो हम इसी जगह पे बैठे, और जब मान सिंह जी के कार्यकाल में नहीं मानी गई तो इसी जगह पे बैठे। और कोई भी अगर राजनेता, कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ अगर गंगापुर के हित के बात नहीं करेगी तो हम सबके खिलाफ इस धरने में बैठेंगे। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, हम किसी नेता का गुलाम नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसका साथ देंगे। जीतू भाई कब तक चलता रहेगा? अब ये डिसाइड करेंगे, जब तक हमारी समस्या है जब तक तो चलेगा ही।
और समस्या को क्या समाधान करते हैं प्रशासन, उनसे बातचीत होगी, उसके बाद में हम निर्णय लेंगे सब मिलकर। महबूब भाई से दिया जी पार्षद है भाई, आप भी पार्षद और आपके तो ऐसा शायद एरिया है वो सबसे गंदगी का, क्योंकि नाला सबसे तुम्हारा अहम रखता है उधर। और जो लास्ट में जो अंतिम संस्कार के लिए पब्लिक यानी कि सारी चीज़ें त्याग के वहाँ जाता है ना उस जगह पे, वो भी शायद तुम्हारे नज़दीकी है उस चीज़ में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों तक खबर पहुंचाना चाहता हूं जो गंगापुर शहर के अंदर इतना गंदा पानी आ रहा है, जो पीना तो बहुत दूर है, उस पानी से नहा भी नहीं सकते। मैं मेरे स्वयं बता रहा हूँ, मेरे घर की स्थिति बता रहा हूँ कि मैं पहले नल का पानी पीता था, आज करीबन 1.5-2 महीने से ऐसी स्थिति है कि मेरे को कैन लगानी पड़ी है घर पे, क्योंकि वो इतना गंदा पानी आ रहा है। पूरे मोहल्ले वाले, मेरे बाड़वासी, मेरी कॉलोनी वासी, मेरे एरिया के जितने लोग हैं वो सब मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि पार्षद साहब गंदा पानी आ रहा है, पार्षद साहब गंदा पानी आता है। लेकिन पार्षद करे क्या, क्योंकि वहाँ सुनवाई नहीं है, 1% भी सुनते नहीं है। पूरे गंगापुर के इतने बुरे हालात है कि मतलब पानी जो पब्लिक जीती है जिस चीज़ से, वो चीज़ हमको सही नहीं मिल रही है। आप खुद जानते हो, आप देखने वाले हो, आज सुबह का बोतल भरेंगे ना तो बोतल के अंदर देखो कितनी गंदगी आती है उसके अंदर, पानी के अंदर। एक बात तो ये, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जनता जागरूक नहीं होगी, तो वो अधिकारी हमारी नहीं सुनने वाले। दूसरी बात, अभी जैसे आप पत्रकार महोदय आपने बोला था कि वो अर्थी लेके जाते, मैं मानता हूँ अर्थी लेके जाते, हमने कोशिशें करी, कोशिशें करने के बाद में कुछ रोड बना, और हम तो ये चाहते कि थोड़ा सा टुकड़ा और है। आपके चैनल के माध्यम से खबर पहुंचनी चाहिए उन तक, अधिकारियों तक, और वो जो टुकड़ा रह रहा है वो टुकड़ा जल्द से जल्द बननी चाहिए, क्योंकि हमारे भाई जो अर्थी लेके जाते वो नंगे पैर जाते। हमें दुख होता है, क्यों होता है कि यार आज आम आदमी जो सादा सिंपल जाएगा ना वो भी नहीं निकल सकता है, जबकि हमारे भाई अर्थी लेके जाते उधर से। एक तो ये, दूसरी बात, जो ठेकेदार, गंगापुर के ठेकेदार ठेका तो ले लेते, लेकिन वो ठेका लेने के बाद काम नहीं करते, और काम की कहते तो ठेकेदार बोलता है कि हमको पैसे नहीं दे रहे। अरे भाई, पैसे जब तुमको पैसे नहीं मिलते तो तुम टेंडर क्यों लगाते हो गंगापुर के अंदर? तुम्हारा जो पिछला फंड है, पिछला फंड तुमको नहीं दिया तो फिर आपने टेंडर किस आधार पर डाला? ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए ठेकेदारों को। अगर ऐसा ठेकेदार काम नहीं करता बाढ़ पार्षदों का, तो उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। कोई बाढ़ के अंदर 100 मीटर काम कर दिया, कोई बाढ़ में 150 मीटर काम कर दिया। ये गंगापुर की स्थिति नहीं ठेके की, ये तो ऑल इंडिया की वो है, इंडिया पूरा ठेके पे चल रहा है। तो इसलिए ब्लैक लिस्टेड तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि गंगापुर से नीचे से लगा के बड़े तक सारा ठेका है, और ठेकेदारों के पे ही सरकारें चल रही है। तो ये तो गंगापुर है छोटा सा, तो ये चीज़ अपन देखते हैं ना कि ठेका, तो अपन की सुनने वाला जब होगा जब नीचे तो सुनेंगे, नहीं सुनेगा तो ऊपर गएंगे, तो ऊपर भी जहाँ सुनेगा, क्योंकि मैं ठेकेदारों पर बंदी हुई है सरकार है। तो पत्रकार महोदय जी, मैं गंगापुर तक की रखता हूँ, मेरे बाढ़ तक की रखता हूँ, गंगापुर तक की रखता हूँ, क्योंकि मुझे हाई लेवल तो जाना नहीं है। जहाँ तक मेरी वो है, जहाँ तक मैं बात करूँगा मेरी, तो मेरे गंगापुर सिटी की आपकी राजनीति है, हाई लेवल की राजनीति रखी है, यहाँ से जहाँ से यहाँ दर्शकों फिलहाल यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ठेकेदार हमसे बोलते पैसे दिलवाओ, हमको हमारे कामों से मतलब है। अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे आप टेंडर तो लगा रहे हो कुछ, जब ठेके ले लेते हैं तो काम किए थे हमारे पास काम नहीं करते। आज रोडों पर देखो, आज 2 महीने चले